शिक्षक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय अभ्यर्थियों, शिक्षक ग्रेड 3 में शैक्षिक परिदृश्य और शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित एक पोर्शन आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। इस सिलेबस को लेकर विद्यार्थी बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं और असमंजस में रहते हैं कि जो विषय वस्तु उनके पास में है क्या वो सफिशिएंट है या वो प्रमाणिक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए हमने एक बहुत ही शानदार और जानदार पुस्तक तैयार की है। इस पुस्तक का नाम हमने रखा है शैक्षिक परिदृश्य एवं प्रबंधन। L1 और L2 दोनों ही प्रश्न पत्रों के अंदर ये पाठ्यक्रम में शामिल है और ये जो विषय वस्तु है इसमें आपके 7 टॉपिक शामिल किए गए हैं। इन 7 टॉपिकों को हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपडेट करके इसको प्रेजेंट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक में जो खास बात है वो क्या है। देखिए, पहली जो बात है पुस्तक में जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है उसकी प्रमाणिकता, कि जो विषय वस्तु पुस्तक में दी गई है वो वास्तव में प्रमाणिक है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस पुस्तक में जो भी विषय वस्तु ली है, चाहे वो विद्यार्थी कल्याणकारी योजना हो, चाहे वो शिक्षण नवाचार हो, चाहे वो RT 2009 हो, चाहे NEP 2020 हो, ये सारे के सारे टॉपिक हमने स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इन सभी राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए आदेश और परिपत्रों के आधार पर तैयार की है। इसलिए निश्चित रूप से इसकी विषय वस्तु है वो 100% प्रमाणिक होगी। इसमें बिल्कुल भी आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक के लिए दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो है पुस्तक अपडेट होनी चाहिए, अद्यतन होनी चाहिए। तो अद्यतन होने का मतलब है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पुस्तक में हमने 10 अक्टूबर 2025 तक की विषय वस्तु को शामिल किया। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इस पुस्तक को हमने विशेष रूप से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रेजेंट किया है, यानी स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है वो इसके लिए महत्वपूर्ण चीज है। और इसके लिए हमने पुस्तक में सारी विषय वस्तु को हर टॉपिक में वर्गीकृत किया है। जैसे हमने योजनाओं को और पुरस्कारों को 3 भागों में डिवाइड किया है: केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं। इसी प्रकार से शिक्षण अधिगम के जो नवाचार हैं उनमें कोविड से पहले, कोविड के दौरान और कोविड के बाद, इनको 3 भागों में हमने प्रेजेंट किया है। तो निश्चित रूप से ये वर्गीकरण है और हमने 30 से 40 तक टेबल डाली हैं जिनके अंदर सारणियों में विषय वस्तु को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और इसके साथ साथ हमने लगभग 70 से 80 नॉलेज बॉक्स डालकर जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उसको अलग से और हाईलाइट किया है। तो निश्चित रूप से इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो वास्तव में अधिगम योग्य है। एक बार पढ़ते ही आपके समझने वाली आने वाली सामग्री होगी। इसके साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको और बता देता हूँ कि किसी पुस्तक में अगर हमें विषय वस्तु के साथ साथ अभ्यास करने के लिए प्रश्न उपलब्ध हो जाए तो ये सोने पे सुहागा होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौथी महत्वपूर्ण बात है प्रैक्टिस सेट की। हमने सारे 7 टॉपिक हैं, उनके लगभग 600 से अधिक प्रश्न इस विषय वस्तु के अंदर शामिल किए हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में आपको इस पुस्तक में 7 टॉपिकों की विषय वस्तु के साथ साथ में 7 टॉपिकों के लगभग 600 से अधिक प्रश्न हैं वो भी मिलेंगे। ये सारे प्रश्न गत परीक्षा पर आधारित भी हैं और स्वरचित प्रश्न भी हैं जो आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होंगे। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें और निश्चित रूप से आपकी जो 20 से 25 अंक का पोर्शन है इसमें ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। धन्यवाद।